हम भीम को लेकर पूरे परिवार के साथ बम्बई छोड़कर जा रहे हैं। छोड़ के जा रहे हैं मतलब? ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे? जिसे जाना है जाए। हम तो भीम को पकड़कर अभी के अभी चाल लेके जाएंगे। आप शांत हो जाइए काका, पहले मुझे बताइए तो बात क्या है, क्या हुआ है? मैं बताती हूँ भीम, क्या बात है। तुम इन सबके जीवन में ऐसे फंस गए हो कि ना ही तुम्हें कोई छोड़ पा रहा है और ना ही तुम्हें कोई साथ रख पा रहा है। आई, अब कभी तो चुप रहा करो। ठीक है, तो फिर मैं पूरी बात समझा देती हूँ। भीम बाऊ, प्रचंड देव जी ने कहा है कि भीमराव को खोजकर इसी चाल में लेकर आओ। अगर भीमराव नहीं मिला तो तुम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। अब तुम लोग जाओ और उस भीमराव को ढूंढो, और सुनो, मिल जाए तो ही वापस आना, वरना लौट कर इस चाल में मत आना। भीमराव नहीं तो तुम सबका घर भी नहीं। इतना सब कुछ हुआ है तो मुझे चलना चाहिए आपके साथ। कैसी बात कर रहे हैं आप? जो आदमी आपको चाल में बुलाने के लिए इस हद तक जा सकता है, तो सोचिए वो आपको बुलाकर क्या करने की सोच रहा होगा। इसीलिए कहा जाता है गुरुजी कि कमजोर जात, कमजोर लोग और कमजोर जानवर को हमेशा झुंड में रहना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही लोग खींचते हुए ले जाते हैं। चलो। आनंद, दीदी, राम जी पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैंने उन्हें हर जगह ढूंढा पर वो कहीं मिल नहीं रहे। बाबा भी तो भीम को ही ढूंढ रहे होंगे। फिलहाल चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। खोलो दरवाजा, निकालो मुझे यहाँ से। अरे खोलो, खोलो दरवाजा। चलो। अरे चल ना, चल जल्दी चलो। प्रचंड देव जी, हम ले आए भीम को। ये भीमराव, इसे ऐसे ही खड़े रखो रात भर। ये हमारे विश्राम का समय है और हमें हमारे विश्राम में दखल पसंद नहीं। सब ऐसे ही शांति से रात भर खड़े रहो, समझे? देखिए, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन मेरी अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? कह रहे ना चुप रहो। नहीं रहेंगे चुप। इसे कोई भी हमारे चाल में आके ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। मैं समझ रहा हूं कि आप ऐसे शांत क्यों हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा और आपको यहाँ आके ऐसे कुछ भी करने की आजादी नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, जवाब तो दीजिए। कुछ तो बोलिए। राम जी आ गए। बाबा,
ये राम जी को तो हमने बंद किया था, ये झूठ कैसे गया? हो गया आप सबका? ले आए ना आप लोग इन्हें? आ गई है? अब ये वहां जाकर सेवा नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे में उनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी और वो रोज कुछ ना कुछ करवाते रहेंगे। तो हम कह दे जाकर प्रचंड देव जी से कि भीमराव नहीं आएगा। हाँ, जाओ, जाके कह दो तुम्हारे प्रचंड देव को। जाओ। ठीक है, चलो। रुक जाइए, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर इन सब लोगों को बेघर होने से बचाने का यही एक रास्ता है तो यही सही है। नहीं भीम, तुम हम लोग के खातिर गऊ की सेवा नहीं करोगे। फुलिया काकी, मेरे कारण आप सब लोगों को बेघर होना पड़ेगा, और अगर मुझे नहीं होने देना है तो ये काम करना ही होगा। जाने दीजिए मुझे। नहीं भीम, भले ही हमें बेघर होना पड़े, लेकिन तुम्हें इतना नीचे गिरने की कोई जरूरत नहीं है। दलिया अम्मा, बचपन में मेरी आई ने एक कहानी सुनाई थी। जिस पेड़ के पास बच्चे ज्यादा खेलते हैं वो पेड़ अपनी डालियां झुका लेता है। मुझे पता नहीं कि यह सच है कि नहीं, लेकिन आई की हर एक कहानी अभी भी दिल में है। और इसी हिसाब से अगर आप सब लोगों को बेघर होने से बचाना है तो उसके लिए मुझे भी थोड़ा झुकना पड़ेगा, और मैं झुकूंगा। जाने दीजिए मुझे। लौट के क्यों आए आप? क्योंकि मेरी वजह से मैं इन सब लोगों को दर दर भटकता नहीं देख सकता। लेकिन आप वहां जाके सेवा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करूंगा? उस दिन भी तो करने वाला था ना, वैसे ही आज भी करूंगा। फर्क सिर्फ इतना है रमा कि आज वो मुझे थोड़ा और जलील करेंगे। करने दो, अपने लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, ला। प्रचंड देव जी। हमने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे व्रत से हमारे सारे काम बनते हैं। अब देखो, तुम्हारे व्रत का दूसरा ही दिन है। अरे भीमराव हमारी चौखट पर आकर कैसे चिल्ला रहा है। प्रचंड देव जी, प्रचंड देव जी। संत न छाड़े संतई, जो कोटिक मिले असंत। चंदन भुजंगा बैठिया, तौ शीतलता न तजन। प्रचंड देव कौन है यहाँ पर?
प्रचंड देव आप ही हैं? जी हाँ, हम ही हैं प्रचंड देव। मगर आप यहाँ क्यों? भीमराव की चिट्ठी आई थी गवर्नर साहब को। उसमें उन्होंने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आप उनकी जाति के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। हाँ, यही है भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने ही चिट्ठी लिखी थी। ये इनसे जबरन अपनी सेवा करवा रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप हमारे इलाके में आकर हम पर ही हुक्म चलाएंगे? गवर्नर साहब का आदेश है, जैसा कह रहा हूं वैसा कीजिए, वरना 10 मिनट में पूरी फौज यहां आकर खड़ी हो जाएगी। और हाँ, भीमराव की जाति और चाल के लोगों पर बिल्कुल अत्याचार मत कीजिएगा। मिस्टर भीमराव, आप घर जाइए। धन्यवाद सर। चलो रमा। क्या लग रहा है भीमराव अभी तक आए नहीं? क्या हो रहा होगा वहां? क्या पता, प्रचंड देव जी के सेवा में लगा हो। हाँ, ये सही है। बढ़िया सेवा करवावे उसे। और हम तो कहा था कि इतनी सेवा करवावे कि वो भीमराव के समझ में आ जाए कि उसका जात, औकात और हैसियत का है। अब यही रुके। काका, मुझे भीमराव फूल की माला दीजिए। कराए मालिक की सेवा। और भीम, जब यही करना था तो पहले ही कर दिए होते ना। इतनी नौटंकी तो नहीं होती चाल में। अब प्रचंड देव जैसे आदमी से अगर लड़ाई करोगे तो हार तो निश्चित है भीमराव। हार के नहीं, बल्कि जीत के आए हैं। क्या मतलब है? फिर से बहस वहस करके आए हो तुम? नहीं, जब हम यहाँ से दूर रह रहे थे तब मैंने गवर्नर साहब और बाकी बड़े अधिकारियों के नाम पर कुछ चिट्ठियां भेजी थी। और उन लोगों ने अधिकारियों को समय पर भेजकर सब कुछ रोक लिया। और इस जीत के लिए तो मैं अपने पति का सम्मान करूंगी। क्या रमा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोगों को अभी यहाँ से जाना चाहिए और मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे चाल वालों को आगे से परेशान मत कीजिए। भीमराव, वो गवर्नर हमेशा साथ नहीं रहेंगे तुम्हारे। गलत आदमी से पंगा लिया भीमराव। प्रचंड देव जी तुझे छोड़ेंगे नहीं, ये बात याद रखना। वो आपके लिए सिर्फ एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो समाज के दूसरी तरफ खड़े वो लोग हैं जो सदियों से हमें जीने नहीं दे रहे। अगर वो मुझे नहीं छोड़ेंगे तो हम ये संघर्ष नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये संघर्ष मेरे अकेले का नहीं है बल्कि हम सबका है। और हम ये संघर्ष तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता और समाज में बराबरी का अधिकार नहीं मिलता।
अब जाइए आप यहाँ से। अरे अरे, कहाँ भागे जा रहे हो भाई? कहीं तुम भी अपने बाप की तरह घर छोड़कर तो नहीं भाग रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? नरोत्तम ने अच्छे से बताया था तुम सबके बारे में। अच्छा, तो ये नहीं बताया कि मेरे बाबा भागे नहीं, अपनी जिम्मेदारी निभाने गए। और मैं भी भाग नहीं रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी ही निभाने मैं जा रहा हूँ। वैसे तुम्हारा बाप गया कहाँ है? इतना बता दो, फिर चले जाना। सर्कस में हिसाब किताब का काम करने गए। वैसे किसी ने बताया नहीं तुम्हारा बाप करता क्या था? क्या करते थे मेरे बाबा? सही सवाल किया। तुमने किसी को देखा है कि हाथ में रस्सी लेकर खुद को पीटते हुए? वही तेरा बाप राम जी करता था, और लोग देखे इसके लिए पुरंजन चीख चीख कर सबको बुलाता था। ये मेरा दोस्त है, अपने आप को जितना भी मारे इसे चोट नहीं लगती है। आइए आइए तमाशा देखिए। भीमराव, तेज तो तुम बहुत हो, लेकिन बेवकूफ हम भी नहीं हैं। अब देखते जाओ, ऐसा खेल होगा कि इसी चाल में तुम्हारी जात के ही लोग तुझे ही छोटी जात का कहकर दुत्कारने लगेंगे। बस इंतजार कर। गुरुजी, बाबा ने जाने से पहले कुछ बताया था क्या आपको कि वो कहाँ जा रहे हैं, कौन से सर्कस में जा रहे हैं? मुझे बाबा को कैसे भी करके घर पे लेके आना है। अरे तो क्यों आनंद? और तुम ऐसे घबराए से क्यों बात कर रहे हो? घबराया नहीं हूँ गुरुजी, दुखी हूँ, गुस्से में हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा शर्मिंदा हूँ, क्योंकि बाबा घर छोड़कर सर्कस में बही खाते का काम करने नहीं, बल्कि खुद को तकलीफ देने का काम करने गए। खुद को तकलीफ देने का काम? हाँ गुरुजी। आनंद, तुम्हारे बाबा सबसे भिन्न हैं, परंतु तुम्हारे ऐसे ढूंढने से राम जी नहीं मिलेंगे आनंद। आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि राम जी अवश्य आएंगे, परंतु मेरी मानो तो अभी ये बात घर में किसी से नहीं कहना, वरना सब चिंतित हो जाएंगे। और विशेष रूप से भीम को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो वो सब कुछ छोड़कर राम जी को ढूंढने निकल जाएगा। और आनंद, ऐसे भटक भटक कर राम जी को ढूंढना असंभव है। जी गुरुजी। तुम्हारे बाबा ने ये बिल्कुल सही नहीं किया लक्ष्मी, मुझे बिना बताए ही चले गए, और अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उन्हें। अगर वो गुस्से में गए हैं तो जल्दी लौट कर नहीं आएंगे। जीजा भाई, तुझे अफसोस किस बात का हो रहा है? भैया घर छोड़कर गए इस बात का, या तुझे बता कर नहीं गए इस बात का? बुआ, ना आप मेरी जेठानी है और ना ही आप आई की जेठानी है, तो फिर क्यों आप हमें आके हमेशा ताने देते रहती है? शुक्र मना कि मैं तेरी जेठानी नहीं हूँ।
तुम दोनों की किस्मत अच्छी है कि तुम्हें पति और परिवार दोनों अच्छे मिले हैं। इसलिए अपने पति के साथ रहो, उन्हें अपना साथ दो और उन्हें भी अपने साथ रखो। दीदी, आप तो ऐसे कह रही है जैसे मैंने ही भगा दिया हो उनको घर से। और मैं भी बस उन्हें काम ढूंढने के लिए ही कहती हूँ। कौन पत्नी अपने पति को ऐसा नहीं कहेगी? जीजा भाई, किसने कहा कि तूने भैया को भगाया है? लेकिन तू उनका साथ देती तो वो तुझे बताकर जाते, कहकर जाते, तब तू उन्हें रोक भी सकती थी। और लक्ष्मी, तुम्हारा आनंद को बार बार कहना काम पर जाओ, कमा कर लाओ, वो गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारा कहने का तरीका गलत है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आनंद पर क्या बीतती है। ये काम कर रहे थे ना बाबा आप, मैं भी करूंगा और तब तक करूंगा जब तक आप लौट कर वापस नहीं आ जाते, ताकि जिम्मेदारी निभा सकूं और खुद को तकलीफ दे सकूं कि मैं कितना निकम्मा हूं जो मेरे होते हुए मेरे बाबा को ये सब करना पड़ा। खाना बहुत स्वादिष्ट है। अरे जोकू बाबू, ले लो ना। अभी कुछ देर बाद कल जो प्रचंड देव जी से दीक्षा लेगा उसे कपड़े भी मिलेंगे, और कल कुछ ऊंची जात के लोग आएंगे। उसे दीक्षा प्राप्त करने के बाद उन्हें प्रणाम करोगे तो पैसे भी मिलेंगे। इस भीम के चक्कर में क्यों अपनी जिंदगी को सब अंधेरे में रख रहे हो तुम सब? हम अंधेरे में रहे या उजाले में, तुम्हें उनसे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, हम सब ठीक है अपनी जगह, आप सब खाओ अच्छे से। अरे साफ साफ सब कुछ दिख रहा है। तो भीम के साथ जो हैं वो सब भूखे हैं, रोज एक एक रोटी के लिए आपस में लड़ते रहते हैं। अब तो घर भी बांट लिए, और जो प्रचंड देव जी के साथ है उन्हें बहुत अच्छे से खाना मिल रहा है, कपड़े मिलेंगे, और हम सब की जिंदगी बदल जाएगी। ये खाना रखा हुआ है, आखिरी बार समझा रहे हैं, या तो भीमराव के खिलाफ या प्रचंड देव जी के साथ अगर कोई आना चाहता है तो आइए और ये खाना लेकर जाइए। मैं करूंगी प्रचंड देव जी के साथ यज्ञ। मैं लूंगी दीक्षा। फिर आओ और खाना खाओ, शामिल हो जाओ हमारे साथ। लक्ष्मी, भीम के विरोध में इतना बड़ा गलत कदम मत उठा कि बाद में पछताना पड़े। दीदी, मैं नहीं कर सकती, कम से कम इसे तो करने दीजिए। अरे लक्ष्मी, तुम ये जो कर रही हो ना, ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। हाँ लक्ष्मी, ये तुम सही नहीं कर रही हो। लक्ष्मी, ये खाना नहीं खाओगी तुम? क्यों नहीं खाएंगी?
फिर एक काम करो, ये कागज उठाओ और इस कागज पर उस भीमराव से माफीनामा लिखवा के लाओ। एक मदद चाहिए थी आपकी। बताओ। इस पर माफीनामा लिख कर दे दीजिए। कैसा माफीनामा? आपने दरोगा साहब से कहा था ना कि ऐसे 20 बच्चों को ढूंढ कर लाऊंगा जो पढ़ना चाहते हैं, और वो आप नहीं कर पाए, इसलिए। ये दरोगा ने कहा तुमसे कि मुझसे इस तरह का माफीनामा लेकर आओ? हाँ। देखो रमा, ये दरोगा ने कहा होगा तभी भी ये गलत ही है। सही है गलत वो रहने दीजिए, आप मुझे लिख कर दे दीजिए। नहीं लिखूंगा, बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा। और जो चीज सही है उसके लिए माफीनामा क्या लिखना है? मैंने कहा दरोगा से कि 20 बच्चों को लेकर आऊंगा, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं नहीं सफल हुआ, तो क्या हुआ? लेकिन अब आप कोशिश नहीं करेंगे और उसमें सफल होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लिख के दे दीजिए, मुझे बाकी कुछ नहीं पता। नहीं लिखूंगा मैं, ताकि मेरे अपने लोग जो आज तक लड़ते थे, झगड़ते थे, लेकिन मेरे साथ थे, मेरे सुख दुख बांटते थे या ना बांटते थे, लेकिन फिर भी आसपास रहते थे, वो लोग भी मुझसे दूर हो जाए। और उसमें अगर मैं इस कागज पर माफीनामा लिख के दूंगा तो इसका मतलब ये होता है रमा कि जिस दिन से उस प्रचंड देव ने मेरे चाल में आकर धर्म का सबसे घिनौना खेल शुरू किया, तब से मैंने भी यह स्वीकार कर लिया कि मेरी सोच, मेरा रास्ता, मेरा ध्येय सब गलत है, और ये कभी नहीं हो सकता। इसलिए ये माफीनामा मैं हरगिज लिख के नहीं दूंगा। मैं समझती हूँ, लेकिन आप भी समझिए ना, एक दुश्मन आपको परेशान कर रहा है और वो बस आपकी माफीनामा लिख कर देने से परेशान करना बंद कर देगा। मैं जानती हूँ आप इन दिनों बहुत परेशान हैं। अब जहाँ खड़े हो जाते हैं वही चारों तरफ कांटे बिछाए जाते हैं। एक रास्ता है जहाँ से कुछ कांटे हट जाएंगे और आपको सुकून की थोड़ी मोहलत मिल जाएगी, नहीं तो आपके पर लहूलुहाल हो जाएंगे और घायल होकर आप कब तक और कितनी देर चल पाएंगे। मेरी बात मानिए ना, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आखिरी फैसला आपका है। अगर फिर भी आपका दिल नहीं मानता माफीनामा लिखने का तो मत लिखिए। जो भी होगा मैं सब कुछ संभालूंगी। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोय, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। जीवन में किसी भी मोड़ पर ऐसी परिस्थिति में नहीं उलझा था मैं। एक तरफ मेरा अतीत मुझे कमजोर कर रहा है, आ गए सब? हाँ,
कोई रह तो नहीं गया? मालिक प्रणाम। मालिक देरी के लिए क्षमा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बस इन लोगों के साथ आप मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। भीमराव, यज्ञ शुरू होने वाला है, अभी भी मौका है, आकर हमसे दीक्षा ले ले। नहीं, मैं अपनी जगह सही हूं। मूर्ख है तू, मूर्ख। मूर्ख नहीं हूं, थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, इसलिए अपने आप को तर्क नहीं दे पा रहा हूं कि ये शुद्धिकरण और ये दीक्षा का क्या आधार है। और वैसे भी ये जो आप करने जा रहे हैं, ये सब मैंने बचपन से देखा है, कुछ नया नहीं है मेरे लिए। अच्छा, तो फिर आज फिर से देख के कैसे तेरे सामने तेरे ही लोगों की जिंदगी बदल जाएगी और तू नरक में है, नरक में ही रहेगा। प्रचंड देव जी, अरे छोड़िए इसकी बात को, इसको तो बोलने की आदत है। बस आप आज्ञा दीजिए और यज्ञ शुरू करवाइए। आज्ञा है। भीमराव, अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम अपने लोगों को शुद्ध होते, दीक्षित होते हुए नहीं देख पाओगे, तो तुम भी जा सकते हो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यही खड़ा रहना चाहिए। फिर से एक बार देख तो लूं कि पाखंड का खेल कैसे खेला जाता है। सब लोग हाथ जोड़ो। अब तुम सब उठो। क्या है ये? माफीनामा है। बड़ा अच्छा लगा सुनकर। माफीनामा किसने लिख कर दिया है? अरे बताओ ना किसने लिख कर दिया है, क्योंकि इस माफीनामे वाले खत से उस भीमराव अंबेडकर का नाम सुनना बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ तो सुन लीजिए।
सुन लीजिए, मैंने भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा है यह माफीनामा। ओहो, अच्छा हुआ आप आ गए। देख तो लूं इस चेहरे पर माफी का रंग कैसे दिखता है। वो आप जाने, मैं बस यहाँ इतना कहने के लिए आया हूं कि आगे से मुझसे कोई काम होगा तो मुझसे बात कीजिए। मेरे पत्नी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मतलब औकात समझ आ गई, लेकिन अकड़ नहीं गई। मुझे चुनौती दी थी ना, क्या हुआ? तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी पत्नी का जो तुम पर विश्वास था, वो दोनों मिट्टी में मिल गए ना। हाँ? आज मैं बहुत खुश हूँ। अब खुश हो तो खुशी मनाना बनता भी है ना। हाँ, बनता है ना। अरे सुनो, सब लोग इधर आ जाओ, आ जाओ सब, आओ आओ, तुम भी आओ, आओ सब लोग आ जाओ। आज मैं सबको अपनी तरफ से चाय पिलाऊंगा, क्योंकि आज मैंने इस बेवकूफ और छोटी जात के आदमी को माफी मांगने पर मजबूर किया है और इसे इसकी सही औकात दिखाई है। आप ऊंची जात के, आपकी तनख्वाह 4-5 रुपए होगी। मेरे पति बहुत कम कमाते हैं, बल्कि अच्छे काम के लिए भटक रहे हैं। और आप उनसे एक माफीनामा लिखवाकर इतना खुश हो गए, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि मेरे पति की औकात कितनी बड़ी है। अब आप यहाँ गुस्से में कब तक खड़े रहेंगे? तो क्या करूं और कहां जाऊं? घर को तमाशा बना दिया तुमने लक्ष्मी। एक बार भी नहीं सोचा तुमने, तो बस बैठ गई प्रचंड देव के साथ यज्ञ में और करवा लिया शुद्धिकरण। तुम्हें समझ आ रहा है कि कितना बड़ा अपमान हुआ हमारे घर के लिए ये? पता नहीं आप अभी क्यों चले गए सर्कस में अपना तमाशा बनवाने। देखिए, अब जो भी है, आप इस सच को नहीं झुठला सकते कि मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरे पेट में आपका बच्चा। बस करो, ये बीवी बच्चा, परेशान हो गया हूं मैं। तुमको जो समझ आता है तुम करो, क्योंकि कोई नहीं तुम्हें रोकने वाला अब। और रहने दो मुझे शांति से, छोड़ दो। शांति से रहने का ही तरीका ढूंढा है मैंने। इस समाज में सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? हमारी जात। शुद्धिकरण करवा के मैंने हमारी जात में थोड़ा सुधार लाने की तो कोशिश की, वरना आप ही सोचिए ना, जो लोग कल तक हमें भीख भी नहीं दे रहे थे, आज मेरे उन्हें प्रणाम करने पर उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं। ये तो शुभ संकेत है ना, बेहतर भविष्य का। आप भी मिल जाइए ना, हम दोनों मिलकर हमारे बच्चे का भविष्य संवारेंगे। सच में पैसे भी मिले तुम्हें? हाँ, मुझे पैसे मिले। चलिए ना, दिखाती हूँ मैं आपको। चलो। रमा, आज सुबह ही मैंने बंबई के बड़े अधिकारियों को बाबा की पेंशन शुरू करने के लिए खत भेजा है। शाम तक पहुंच भी गया होगा। फिर तो उनका जवाब भी आ जाएगा और बाबा की पेंशन भी शुरू हो जाएगी। फिर बाबा का पता चलते ही हम बाबा को घर बुला लेंगे। और वैसे भी आपका लिखा खत मुझे दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार लगता है। लेकिन रमा, वहां पर नरोत्तम जोशी का दोस्त प्रभाकर आया था। उसके साथ और दोस्त लोग भी थे। उन सब ने मिलकर मुझसे वो सारी चिट्ठियां छीनी और देखने लगे कि मैं किसे खत भेज रहा हूं। धमकी भी देके गए हैं
कि नरोत्तम जोशी उन सारे बड़े अधिकारियों को कहेगा कि वो हमारी मदद ना करें। आज तक नरोत्तम हमारा क्या बिगाड़ पाया है जो आगे बिगाड़ेगा? आज एक काम करते हैं, मिलकर पढ़ते हैं। वो किताब दो मुझे, वो भी। इस किताब का ये पढ़ो, और इस किताब का इसका ये पढ़ो, और फिर मुझे बताना कि दोनों में क्या फर्क है। दोनों एक साथ कैसे पढ़ो? पहले एक पढ़ो रमा, बाद में दूसरी पढ़ो। आज भी माँ भाई कितनी खुश होगी, ऊपर से आशीर्वाद दे रही होगी। देखती माँ भाई, भीम के साथ रहकर रमा भी पढ़ाई लिखाई करने लगी। अब जमाना सिर्फ भीम को ही नहीं, भीम और रमा की जोड़ी को हमेशा याद रखेगा। रमा भाई भीमराव अंबेडकर। इधर बैठो, बैठो। गुरुजी, क्या लाया है आपने? आज मेरी पत्नी ने हलवा बनाया है, तो तुम्हारे लिए भी भेजा है। लो। तब तक मैं तुम्हें नौकरी की जगह कहाँ कहाँ खाली है वो बताता हूँ, और तदुपरांत तुम ये निर्णय करो कि कहाँ कहाँ अप्लाई करना तुम्हारे लिए उचित होगा। भीम, ऐसे क्या सोच रहे हो? रमा के लिए भी मेरी पत्नी ने हलवा का डिब्बा भेजा है, तुम खा लो, और जाते वक्त ये डब्बा रमा के लिए लेते जाना। हाँ? खा लो। हलवा बहुत अच्छा बना है गुरुजी। खाओ खाओ। भीम, बांद्रा में एक नौकरी है सामान बेचने वाले की। एक नौकरी तो माटुंगा में ही है। दिखाइए गुरुजी। ये देख लो, देख लो। सुनो सुनो चाल वालों, सुनो। प्रचंड देव जी ने तुम में से कुछ लोगों को घर बुलाया है, कुछ काम है, चलो। लेकिन भाऊ, हम तो काम पर जाने वाले हैं, शाम को आए तो चलेगा? अरे कैसे आदमी हो, उन्होंने तुम्हारी जात ऊंची कर दी, सम्मान दिलाया, हैसियत दिलाई कि मिठाई वाला भी अब तुम्हारे चाल में आकर मिठाई बेचने लगा है। और तो और लोगों में ये बातें फैल गई है कि इस चाल में भी अब इज्जतदार लोग रहते। ये सब किसके कारण हुआ? प्रचंड देव जी के कारण। एकदम सही कह रहे हैं भाऊ, बाकी काम बाद में, पहले चलते हैं। सही बात है, उन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया है, समाज में जीने का अधिकार दिया है, तो उनके आदेश का तो पालन करना ही चाहिए। सही कह रहे हो भाऊ। चलो चलो, हम लोग चलते हैं। चलो चलो। गुरुजी,
सही नहीं है लक्ष्मी। क्या सही नहीं है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? क्या तुम समझना नहीं चाह रही हो? प्रचंड देव की बीवी फल लेकर आई है सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि तुम्हें खुद का गुलाम बना सके। तो फिर इतने सालों से तो इस घर का काम कर ही रही हूँ, वो भी तो गुलामी ही है ना। और किसी को मेरी चिंता नहीं है। घर के किसी एक भी सदस्य को ऐसा लगा कि उन्हें मेरे लिए फल लाना चाहिए? ये क्या बोल रही है लक्ष्मी? जब भी मुझे मौका मिला है और जब भी मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, मैं तेरे लिए हमेशा नारियल पानी लाई हूँ और प्यार की तो कमी कभी नहीं होने दी ना। सिर्फ 4 नारियल पानी लाकर आप मुझ पे एहसान जता रही हैं? तो इससे अच्छा कि मैं फल के बदले में गुलाम ही बन जाऊं। लक्ष्मी, तुम नहीं जाओगे उनके साथ कहीं भी। मैं तो जाऊंगी। लक्ष्मी, तुम सही नहीं कर रही हो ये। बाकियों से क्या कहूं? पति हैं आप मेरे। अगर आप ही इतना कमाने लगे कि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाए, तो मैं नहीं लूंगी किसी से फल, नहीं बनूंगी किसी के गुलाम। ठीक है? खुद के स्वार्थ में इतनी हदें पार मत करो कि तुम्हारा पति तुम्हारे सामने कमजोर होकर टूट जाए। मैंने भी हमेशा से यही चाहा है कि आप कभी कमजोर ना पड़े, लेकिन चाहने से क्या होता है? चलिए चल। आनंद, मन पर ये बात मत ले। हर रिश्ते में ऐसा कठिन समय आता है जिसका तुझे समझदारी से सामना करना होगा। बुआ, मैं काम पर जाता हूँ। कुछ खाकर तो जा बेटा। आनंद, काकी लड्डू ले लो। देवर विदेश से पढ़ाई करके लौट रहा है। काकी नहीं है। तो तू यहाँ काम करती है? जी। अपनी मालकिन को बुला लड्डू देने। काकी नहीं है, वो कहीं बाहर गई है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। चल लक्ष्मी। दीदी, शुद्धिकरण होने के बाद भी तो आप हाथ में कपड़ा लपेट के तो ही काम कर रही है, वो भी मुफ्त का काम। इससे अच्छा तो आप मेरे साथ ही काम कर लेते, कुछ पैसे भी मिल जाते आपको। अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, चुपचाप जाके अपना काम करना, समझा मत मुझे। समझा नहीं रही, जो सच है उसे आपके सामने रख रही है ताकि आप खुद समझ जाए। लक्ष्मी आ गई। दिख नहीं रहा आपको? आपके सामने खड़ी हूँ मैं, तो फिर क्यों पूछ रही हैं? पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। आनंद आज कुछ भी खाए पिए बिना काम पर चला गया, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, सारी गलतियां हमारी है। आपके रामजी भाऊ चले गए, वो मेरी गलती है। आनंद बिना खाए पिए चला गया, वो तुम्हारी गलती है। दोनों बाप बेटे बच्चे हैं, खुद की तो समझ है ही नहीं उनमें। लो फल खाओ तुम। जिसे जो समझना है वो समझने दो।
वैसे सही कह रही हैं आप। इस घर में सब हम दोनों को ही ज्ञान देते रहते हैं। रमा मिली थी अभी, वो भी मुझे ही समझा रही थी। वाह लक्ष्मी भाभी। क्या हुआ? क्या हुआ भीम? आनंद भैया अस्पताल में है। क्या क्या हुआ उनको? डॉक्टर ने कहा है कि ज्यादा सोचने की वजह से उनके दिमाग में खून का थक्का जम गया है। इलाज के लिए 6 रुपए चाहिए और 3 रुपए अगर अभी जमा नहीं करेंगे तो इलाज भी शुरू नहीं करेंगे। आप जरा जल्दी देखिए, आपके पास कुछ पैसे है क्या? मैं भी ढूंढता हूँ, जल्दी कीजिए। लक्ष्मी, देख लिया, आनंद की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। ये तो बहुत ही कम पैसे हैं। इतने पैसों से कुछ नहीं होगा। भीम, ये हमारे पास ना इतने पैसा है, लेकिन हाँ जोखू के पास ना पैसा होगा, जरूर होगा। काकी मेरे हिसाब से हमें अभी भी और 2.5 रुपए चाहिए। भीम, अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ नटवर के पास जरूर पैसे हैं। जनार्दन के पास पैसे थे, लेकिन वो प्रचंड देव के आदमी पता नहीं इन तीनों को कहाँ लेके चले गए। मुझे पता है कहाँ होंगे। वो अपने घर का काम इन सब से करवा रहे होंगे। अभी मैं अभी जाकर उनसे मिल के आता हूँ। लक्ष्मी भाभी, ये सारे पैसे आप रख लीजिए, अस्पताल में जमा कर दीजिए, मैं आता हूँ। लेकिन भीम, प्रचंड देव के यहाँ जाओगे और तुम्हारे संग कोई उल्टा सीधा व्यवहार न करे। काकी बात अभी वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे नहीं है। आनंद भैया की जान बचनी चाहिए बस।